Was it the voice? Was it the fire burning in me? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम पिछले वीडियोस में देखे थे ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स कितने टाइप के हमने देखे थे, टोटल 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स देखे थे। बट मैंने बोला था कि हम ऑपरेटर्स को एक अलग ही वीडियो में देखेंगे। बट उस ऑपरेटर देखने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम आपको पता ही होगा, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम्स आपने पढ़ा है। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में क्या होता था, डेसिमल्स होते थे, फ्रैक्शंस पढ़ा है आपने, ये सब चीज़ें। बट यहाँ पे ना बस थोड़ा बहुत ही अलग होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्पेलिंग सही है, रिप्रेजेंटिंग बराबर numbers, we have to use some standards, ओके। तो इसी को हम कहते हैं नंबर सिस्टम, राइट, ऑफ नंबर सिस्टम। तो कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स है हमारे पास, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो 1 2 3 4। सबसे पहला क्या है, बाइनरी एंड थोड़े नंबर सिस्टम, ओके। सेकंड क्या है, सेकंड वर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम को। मैं काम करता हूँ, इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। नंबर थर्ड क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर फोर्थ क्या है, हेक्साडेसिमल कंट्रोल वी नंबर सिस्टम, ओके। तो अभी हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आपको कुछ वीडियोस पहले, अगर मैं आपको सबसे पहले वीडियोस में लेके जाऊँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि मशीन लैंग्वेज कुछ होता है। तो मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, वो सब सिर्फ 2 वर्ड्स पे चलती है, 0 और 1। तो क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, 0 और 1 से, ठीक है। ये दोनों इसके अल्फ़ाबेट्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स ही समझ लीजिए, ठीक है। और इन्हीं से हम पूरे कंप्यूटर में जितना भी चीज़ें करते हैं, सब इन्हीं से ही करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो अगर हम इसको पाइथन की भाषा में बोले ना, तो पाइथन में इसको हम डिनोट करते हैं बी से, स्मॉल बी या कैपिटल बी। जैसे 0 है ना, तो 0 स्मॉल बी भी हो सकता है, ठीक है। और 1 है तो 1 स्मॉल बी लिखो या कैपिटल बी लिखो, दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया पाइथन में, ठीक है। तो अभी बताती है दूसरे की, इसको मैं आपको भी एग्जांपल में दिखाऊंगा क्या है। चलिए मैं एक एग्जांपल लिख ही देता हूँ। जैसे कि कुछ दे देते हैं, बाइनरी अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 0 फिर बी, ओके। उसके बाद 1010 कर दो, फिर ये 0 ही रहेगा क्योंकि इसको 0 से डिनोट करते, सॉरी माय फॉल्ट, ओके। एक ये हो गया। और इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ और दे देता हूँ, बाइन नम इज इक्वल्स टू 0 कैपिटल, सॉरी 0 कैपिटल बी एंड कुछ भी दे दो आप, 01010 कुछ भी दे दो आप, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जांपल। तो अभी हम बढ़ते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास ना टोटल 8 वैल्यूज़ होती है, 8 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे
लिख देता हूँ मैं, इसको एक अल्फ़ाबेट ही दे देते, अल्फ़ाबेट। कितने होते हैं यहाँ पे, 2 होते, ठीक है, 0 और 1। और वैसे ही यहाँ पे ऑक्टल में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ अल्फ़ाबेट, एक से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे ऑक्टल है मतलब 8 हो गया ना, बाइनरी मतलब 2 हो गया, ऑक्टल मतलब 8। तो लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से काउंट है तो 8 हो गया ना। तो यहाँ पे 8 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम कैसे डिनोट करते हैं, ओ से, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देते, इसको डिनोट करते हैं, पहले 0 आएगा, फिर आएगा ओ, ये भी हो सकता है, या फिर 0 सॉरी एंड कैपिटल ओ, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ओ कौन सा है, ओ सिंपल है और जो 0 है उसके अंदर क्रॉस बना होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं हम। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ऑक्टल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, ऑक्टल नंबर में क्या दे सकते हैं अपन, सबसे पहले तो अगर नंबर देना है तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर ओ लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दे सकते हैं, 7 तक तो 8 तक दे सकते हैं ना। तो 0 तो मैंने लिखा नहीं है, तो इतना वैलिड रहेगा, ठीक है। ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। तो अभी हम देख रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल तो आपने पढ़ा है, तो जो आपने पढ़ा है ना यहाँ पे उससे बहुत ही अलग रहेगा। अल्फ़ाबेट्स, जब मैं आपको डेटा टाइप्स पढ़ाऊँगा ना तो आपको समझेगा ये डेसिमल चीज़ क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे कि आपको डेसी समझ में आता है, डेसी मीन्स 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वैल्यूज़ रहेंगी, ओके। तो वो 10 वैल्यूज़ क्या होंगी, तो वही जैसे वो 0 to 7 था, यहाँ पे 0 to 9 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। बस इसमें इतना ही होगा। और इसको डिनोट करते हैं हम, आपने गेस किया नहीं, इसको हम किसी से भी डिनोट नहीं करते। आपने सोचा होगा डी ना, नहीं, इसको डिनोट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ओके ये एक्चुअली देसी मल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, इसको दे देता हूँ मैं 10, रॉन्ग होगा क्योंकि 10 नहीं होता, 9 दे सकते हो आप, 8 7 कुछ भी दे दो। इसको डिनोट करने के लिए अपने पास कुछ भी जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम ये ऐसे ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी आते हैं हम 4th नंबर पे। तो 4th क्या है हमारा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से, हेक्सा मीन्स क्या होता है 6 और डेसिमल मीन्स 10। तो उसका मतलब अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 16 होगा, जी 16 होगा, बट एक कंडीशन होगी यहाँ पे कि नंबर्स तो कितने होते हैं, 0 to 9 ही होते हैं, ठीक है। तो उसको हम मिला मिला के बनाते हैं ना चीज़ें, जैसे कि 10 बनाना हुआ 1 और 0, 11 1 1, 98 बना हुआ 9 और 8 को मिला देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए शुरू तो 0 से होता है, हेक्साडेसिमल में 16, राइट। तो मीन्स जब 0 आ गया तो 15 डिजिट्स अभी और आएंगी। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ, ओके। अब इसके बाद शुरू होगा ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। ये हो गया 16, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। टोटल 16 हो गए। तो जैसे डेसिमल को प्रीफिक्स करने के लिए प्रीफिक्स बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे डेसिमल के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पे इसके लिए ओ था, 0 ओ। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में भी है, उसको हम बोलते हैं 0x। अभी आप जब x लिख दे तो आपको ये भी समझ में आ गया कि हम यहाँ पे कैपिटल X भी लिख सकते हैं, ओके। एंटर के ऊपर से जाता है। तो अभी इसका भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स जो भी थे वही हो गए। हेक्सा
नंबर्स लिख देते हैं अपन। नंबर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 0x लगाएंगे, उसके बाद दे देते हैं 1e, तो ये माना जाएगा। e मीन्स कितना हुआ, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, ओके। तो ये कितना हो गया, ये 1 तो था ही और ये 14, ओके। तो ये इतना हो गया। ये अभी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम नंबर सिस्टम को क्या कैसे करते हैं ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। इसको मैं ना क्लोज करके एक्चुअली सेव कर दो इसको, ये पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे ना एक फाइल बना लेते हैं, नंबर STEM.py नंबर सिस्टम डॉट पाइथन, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि नंबर दे दिया मैंने, नंबर इज इक्वल्स टू, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ आपको सही दिखा। नंबर इज इक्वल्स टू 0x1e दिया था मैंने, राइट, ठीक है। इसको चलो मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। प्रिंट क्या प्रिंट करा देते हैं, नंबर, राइट, एंटर। यहाँ पे रन बटन है, आप यहाँ राइट क्लिक करके, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कीजिए, या तो आप सिंपल रन कर लीजिए। यहाँ पे क्या आया, 30 आ गया, ठीक। जस्ट 1 सेकंड, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे 30 आ गया। 30 कैसे आ गया, 1, ओके। तो ये 1 क्या था, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 0x, ठीक है। यहाँ पे 1 कौन से पोजीशन पे है, 1 2 सेकेंड पोजीशन पे, राइट। तो 2, ओके। और e कितना है, e है 15, राइट। e 15 नंबर पे है ना, देखिए आपको लगेगा ये 14 है, नहीं 14 है, लेकिन कौन से नंबर पे है, 0 पहले पे हो गया, 1 सेकंड पे हो गया, ऐसे करते जाएगा तो ये 15 नंबर पे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको हम एस्टरिस्क बाय 15 करेंगे तो कितना होगा, 30 होएगा, राइट। ठीक है, वही आउटपुट दिया, ठीक है। ये अभी एक ये हो गया, इसको मैं ना कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी इसी एग्जांपल को मैं फिर से करता हूँ। नंबर इज इक्वल्स टू 0b 1 लिख देता हूँ। अब इसको प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिजिट, अगर मैं 0 लिखूँगा 0 प्रिंट करेगा, 1 लिखूँगा 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अभी मैं नंबर इज इक्वल्स टू 0o और यहाँ पे 7 दे दूंगा, तो देखते क्या प्रिंट करता है। ये तो 7 ही प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे नंबर ही दिए ना। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब हम हेक्साडेसिमल करेंगे, और हेक्साडेसिमल जब करेंगे ना, तो इसका मैं आपको कन्वर्जन दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो हेक्साडेसिमल रहेगा ना, उसमें जब जो 2 नंबर्स आएंगे ना, तो उनमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा। जैसे यहाँ पे मैं 76 कर दूँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 62 आया, ओके। तो ये वीडियो में इतना ही, बाकी कन्वर्जन के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। कन्वर्जन के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।